जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के दिनों रात मेहनत कर कर तैयार किए गए मॉक टेस्ट लगातार चल रहे हैं। आप लोग मेहनत करें और अपने लिए पूर्णतः मेहनत कर कर सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, आज की क्लास का जो मॉक टेस्ट है वो है 48। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हमारा टारगेट चल रहा है 200 मॉक टेस्ट करने का। 200 मॉक टेस्ट करने का बच्चा, और 200 मॉक टेस्ट का मतलब होता है 5000 क्वेश्चन। बच्चों, फिजिक्स में मैं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं आप सभी के लिए, तो बहुत फायदेमंद होगी आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1176, जल में तरंगें कैसी होती हैं? जल में पूछा है बच्चों, जल के ऊपर नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल में तरंगें कैसी होती हैं? ठीक है बच्चों, जल में तरंगें होती हैं बच्चों। देखिए, एक तो जल के अंदर वाली जो तरंग होती हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं इनको? लॉन्गिट्यूडनल। और जल के ऊपर जो तरंग होती हैं वो ये होती हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल बच्चों। ठीक है, तो दोनों प्रकार की तरंग पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी, या लैटिट्यूडनल, यानी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों पाई जाती हैं। जल के अंदर पाई जाती हैं अनुदैर्ध्य, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और जल के ऊपर पाई जाती हैं ट्रांसवर्स, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 1177, वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाल की दोगुनी हो जाएगी। हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का मीडियम वाली साउंड से रिलेशन में। और इसका एक रिलेशन होता है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो मीडियम के टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल पाई जाती है। बच्चों समझे? तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाल की दोगुनी होती है, तो यानी V2/V1 बराबर √T2/T1 दोगुनी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ये 2/1 बराबर √T2 निकालना है। T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। यहां से बच्चों अगर मैं T2 को निकालूंगा तो T2 यहां से निकाल लीजिए, जैसे यहां पे निकाल लेते हैं, तो T2 जो आ जाएगा बच्चा, वो आ जाएगा बहुत साइड स्क्वायर करके 4 गुणा 273, ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 7 × 28 29, 4 दूनी 8, 8 और 10, 1092 केल्विन। 1092 केल्विन बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही वीआईपी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1178। 1178 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य दे रखी, इतनी तरंग संख्या से भी न्यूमेरिकल आता है बच्चों। तरंग संख्या जो होती है, वेव नंबर जो होता है वो 1 वेव लेंथ होता है, याद रखिएगा इसे। 1/1000 है। अब इसको सकते हो, हाँ 3 जाएगा तो 10/6 आ जाएगा बच्चों आपके पास 1.66 × 10⁻⁴ की गई, इन्हें एकांतर क्रम में संयोजित किया गया। बहुत बढ़िया। तो प्लेटों के सीधे रखा है रेजिस्टेंस, मतलब कैपेसिटेंस नेट बताना है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके पास प्लेट लगा दी गई हैं, और बच्चों ये सभी जो होती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, यानी कोई भी दो प्लेटों से मिलकर एक बनता है। तो आप प्लेट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जोड़ी गई हैं। कैपेसिटेंस बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्या बने? 6। एक कम बना 7 प्लेटों से, यहाँ पे बने आपके पास 7 - 1 × C नेट कैपेसिटेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे जाता है, और लेकिन n होती तो n - 1 × C, याद रखिएगा। यानी n प्लेट होंगी, n में से एक घटकर, जैसे 10 प्लेट है, 10 प्लेट एक साथ लगातार इकट्ठी कर दी गई,
तो नेट कैपेसिटेंस 9C, 25 प्लेटें तो 24C, n प्लेटें तो n-1 × याद रखिएगा। 1180 अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है बच्चों। एरिया ए है इसका और आपके पास दे रखा है कि 3 प्लेटें। कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो C और C, ये लिखा हुआ है 3C, 2 प्लेटों से मिलकर कैपेसिटेंस बनता है बच्चों। तो 3 की वैल्यू होती है ε0 A/D, 3 ε0 A/D, ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहाड़ के सामने खड़ा मनुष्य बंदूक चलाता है और 15 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनता है। मनुष्य से पहाड़ की दूरी क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। मनुष्य से पहाड़ की दूरी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यार से समझें। मनुष्य की पहाड़ से दूरी क्या है? प्रतिध्वनि सुनता है। देखो बच्चों, ये है साउंड सुनने वाली प्रतिध्वनि का दूरी। यहां से कह रहा है एक सामने खड़ा व्यक्ति बंदूक चलाता है, यहां से साउंड जाएगी और वापस से लौट के आएगी। जाने में कितनी डिस्टेंस आपसे बोला है? पहाड़ की दूरी, ये x गई, x वापस आई, कुल चली डिस्टेंस 2x बटे लगा समय 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, और साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 330। कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ। यहां से हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 3/2, ऊपर जाएगा तो 4/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 330 गुणा 3/2 बटे 1/2। कैलकुलेशन करनी है बस आपको। यहां से काट दोगे बच्चों 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, फिर आप 2 से काट दोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 × 24, तो 247.5, 247.5 आंसर बम्बई। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, साउंड की स्पीड से हो गया। ठीक है बच्चों, साउंड की स्पीड से हो गया। ठीक है, कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1187, आराम से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1187, एक तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है। बहुत बढ़िया। कोई भी ये वेव है और इससे टकराकर ऐसे ही वापस से लौट जाती है, वेव की खासियत होती है। तो कलांतर फेस डिफरेंस, इधर जा रही थी इधर वापस आ गई, तो फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई। राइट आंसर इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1183 बच्चों, 1183। एसी परपथ में प्रतिरोध R, ओके, प्रेरकत्व L सीरीज में जुड़े हुए हैं। यदि परिणामी की आवृत्ति ओमेगा है तो इसका शक्ति गुणांक, पावर कोएफिशिएंट के बारे में पूछा है। देखो बच्चों, शक्ति गुणांक जो होता है cos पाई, वो होता है बच्चों फॉर्मूला R/Z, और जो Z की वैल्यू होती है वो होती है रूट के अंदर R² प्लस R² प्लस XC²। XL है, XL² और XL होता है ओमेगा L। तो यहां से आ जाएगा रूट के अंदर R² प्लस ओमेगा² L², ये होता है बच्चों। तो यहां से cos पाई बराबर आ जाएगा R/रूट के अंदर R² प्लस ओमेगा² L², ये होता है बच्चों cos पाई। तो R/R² प्लस L², ये रहा R² प्लस L² ओमेगा², ये फॉर्मूला है R/Z का। इस तरीके से आप कर सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 1184, 1184। बाई वन इक्वेशन दे रखी है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बाई टू दे रखा है a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों तरंगों के बीच है फेस डिफरेंस बताना है बच्चों। साइन और कॉस के बीच में फेस डिफरेंस कितना होता है? साइन और कॉस के बीच में फेस डिफरेंस पाया जाता है π/2, 90 डिग्री का होता है बच्चों, याद रखिए, जबकि एंगल दोनों सेम हो। एंगल सेम है तो π/2 इज द राइट आंसर, दिल्ली। ठीक है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बच्चों, दो ध्वनि तरंगें डेल्टा फाई का कलांतर रखती हैं, फेस डिफरेंस तो पथांतर बताना है। ये बच्चों, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है डेल्टा फाई बराबर 2π/λ
इंटू डेल्टा एक्स। याद रखिए ऐसे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, फॉर्मूले तुरंत याद हो जाने चाहिए आपको, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर्मूले तुरंत याद कराएगा। 5/2 60 कितना है, 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3, और ये हो जाएगा 2π अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बच्चों यहां से पाई से पाई कट जाएगा तो यह आ जाएगा λ/6 इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी λ/6, आंसर कलकत्ता। अगला, सरलावर्त गति करते हुए किसी कण की कुल ऊर्जा एसएसएम करते हुए पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एनर्जी ऑफ काइनेटिक, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल या होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो ये होती है हाफ के ए स्क्वायर। इसमें कहीं दूर दूर तक एक्स नहीं आता, तो इसलिए टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के 0 की पावर के प्रोपोर्शनल रहती है, कहने का मतलब इंडिपेंडेंस, यानी ये डिपेंड नहीं करती बच्चों। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, हर बार क्वेश्चन इसमें जाता है, या तो न्यू या कॉन्सेप्ट। सरलावर्त गति करते हुए किसी कण का माध्य स्थिति पर वेग होगा, ये एसएचएम पेंडुलम है बच्चा, और यहाँ पर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पाई जाती है और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा, और यहाँ वेलोसिटी मिनिमम पाई जाती है जिसकी वैल्यू होती है 0, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम पाई जाती है, आंसर आपका आएगा कि मिनिमा है मैक्सिमा, दिल्ली। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला, खुला रहने दो। किसी वस्तु की गति का समीकरण दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है, तब वस्तु की गति होगी, मोशन के बारे में बताना है कि कैसी गति होगी। सरलावर्त गति नहीं, ऐसा तो नहीं है, सरलावर्त गति होगी, ए एम्पलीट्यूड सरलावर्त गति यानी दिल्ली आंसर। सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन और कॉस जो है 90 डिग्री पर दो वेव का मॉड्यूलेशन हो रहा है, इसका नेट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 1189, एक बैटरी का ईएमएफ जो दे रखा है वो 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.05 ओम, जब इसे 10 एम्पियर करंट दे रखा है 10 एम्पियर का करंट लगाया गया तो इस सिरे के ऊपर विभवांतर बताइए बच्चों। फॉर्मूला पता होता है आपको, E बराबर होता है V प्लस आई आर। E बराबर दे रखा है 15, V आपको निकालना है, I बोले तो 10, R की वैल्यू 0.05, तो ये हो जाएगा 15 बराबर V प्लस 0.5, ये आ जाएगा आपके पास, V आ जाएगा 14.5 वोल्ट। बहुत बढ़िया, आउटपुट 14.5 वोल्ट का है, अदरवाइज वो इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है इसको। अगला, कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रभावित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये बहुत बार आ चुका है बच्चों, स्थिर धारा आंतरिक प्रतिरोध जो है R मैक्सिमम पाया जाना चाहिए, और किसके, इंटरनल के बराबर, तो करंट कांस्टेंट बहेगा शून्य, परंतु लोड के प्रतिरोध से कम, लोड के प्रतिरोध के बराबर, लोड के प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक, आंसर सी। यदि किसी सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उससे बहने वाला करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एनर्जी लगा के आ रहे होते हैं, परेशानी से जूझ के आ रहे होते हैं, वही परेशानी उनको बाहर मिलती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की परेशानी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और करंट कांस्टेंट रहता है। 450 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, बहुत बढ़िया बच्चों, ऊर्जा होती है Hc अपॉन लैम्डा। अब Hc अपॉन लैम्डा को अगर आप जूल में निकालें, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 12400, और लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉन में लें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, और एक होता है बच्चों 2 गुणा 10⁻⁻25, लेकिन लैम्डा को आप मीटर में लें तो ये आपको जूल में मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जूल में ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको उसी तरीके से काम करना है बच्चा। तो आपके पास आ गया 2 × 10⁻⁻25 बटे, ये नैनोमीटर दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं 450 × 10⁻⁻9 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 45 × 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है,
तो यहां से हमने लिख दिया 45 गुणा 10⁻⁻8 मीटर, तो ये जूल में आ जाएगी। तो आप यहां गौर देंगे तो यहां से आपके पास ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, ये -17 हो जाएगा, तो -17 और ये इसमें 2 से कर लेता हूं अपॉन 45 गुणा 10⁻⁻17 से हो जाएगा -19 जूल। तो कैलकुलेशन देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, -19 जूल, 2 बार जा रहा है, 2 बार नहीं 4 बार तो जा ही रहा है, 4 चौक 16, ये आ गया ए। तो ये आ रहा है बच्चों 4.4 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेशन आप समझदार हैं। 25 में से 8 गई तो 17, लेकिन 200 कर लिया तो वो -19 हो गया। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक ऊर्जा का मान बताइए, वही चीज अभी जो आपको बताई। प्लांक के लिए बस n का मल्टीप्लाई हो जाता है, एनर्जी जो होती है वो होती है h न्यू, n का मल्टीप्लाई कर दो तो n hc अपॉन लेमडा, n hc अपॉन लेमडा, आंसर दिल्ली। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए गति करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, बहुत पतला होता है बच्चों। अचर लंबाई के सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल T है, इसका आवर्तकाल खदान के भीतर होगा। देखो बच्चों क्या होगा, खदान में अगर हम ध्यान दें तो खदान में जी का मान कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 2π√L/g। अगर जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन T। क्वेश्चन नंबर 1195, एक कृष्ण का वस्तु का ताप 300 केल्विन है, इससे उत्सर्जित होने वाले दर स्टीफन के अकॉर्डिंग, यानी किसी भी रेडिएशन जो होता है वो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल रहता है। और याद रखिएगा ये जो रहता है इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। तो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल, आंसर दिल्ली। एक आइडियल दो परमाणु गैस के लिए, डुअल एटम गैस के लिए आपसे पूछा गया है, तो एक तो होता है सीपी होता है F/2 + 1 × R, और एक होता है CV, ये होता है बच्चों F/2 × R। डुअल एटम गैस के लिए, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रहता है 5, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 5/2 + 1 × R, और ये आ जाएगा 5/2 × R। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो आ जाएगा 7/2 × R, 7/2 × R, और ये आपका 5/2 × R। ये CV की वैल्यू है और ये CP की है, तो CP बराबर 7/2 × R, आंसर दिल्ली। 20 मीटर ऊंचा बेलनाकार पात्र पूर्णतः जल से भरा है, पात्र के जल के एकदम समीप नीचे छिद्र कर दिया जाए तो बहिस्राव वेग। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो वैसे ये परपेंडिकुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन हम यहां से भी कर लेते हैं। अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इससे निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी होती है √2gh, तो रूट के अंदर 2g बोले तो 10 ले लेते हैं और h बोले तो बच्चा 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। √2gh यानी 400 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। दो आधारी संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलो, इसको आप डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो सुने ध्यान से, 1 यानी 2 की पावर 1 2 3 4 प्लस 0 आ गया, फिर ये 1 2 की पावर, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और ये 4 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 23। क्या हो जाएगा बच्चे, 23 हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, अगला 1199, एक कम 1200, विराम अवस्था से 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने वाले किसी इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग होगा। वेरी इजी, सबसे पहले तो आप एनर्जी निकाल लें। एनर्जी क्या निकलेगी बच्चों, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप 100 गुणा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻17 जूल, ये तो हो गई एनर्जी। अब इसमें अगर आपको मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंटम, तो आप जानते हैं एनर्जी रहती है वो रहती है hc अपॉन लेमडा, और इसे हम लिख देते हैं mc²।
लिख देते हैं बच्चों। अगर यहां से हम ध्यान दें तो आपके पास एनर्जी बराबर, यहां से आप गौर दीजिएगा, एम सी इंटू सी लिख सकते हैं। एनर्जी बराबर आ जाएगा पी इंटू सी, तो यहां से मोमेंटम आ जाएगा एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मेरे को यहाँ पे मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एनर्जी 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -17 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8। तो यहाँ से 5 15 तो 0.5 के लमसम गुणा 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चा -25। तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर -26 के लमसम आ रहा है, तो आंसर आ गया सी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन कि राशि x को समय के साथ गुणा करें। लो साहब समय के साथ गुणा कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हुआ। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग से, तो x का डायमेंशन बताइए। देखो बच्चों x और ये टाइम हो गया t। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम होता है ml t की पावर -1 और डिस्टेंस यानी l²। ये हो जाएगा, तो यहां से हम x को निकालेंगे, ये आ जाएगा बच्चों ml² t की पावर -2। और आप जानते हैं ये लिखा हुआ है जूल, एनर्जी की यूनिट है, ml² t की पावर -2, आंसर ए। तो ये था दोस्तों आज का एक जबरदस्त मॉक टेस्ट। मैं शशांक शर्मा आप सभी को इन्हीं मॉक टेस्टों के साथ ये कहना चाहूंगा बच्चों, अगर आपने शिद्दत के साथ इन सभी मॉक टेस्टों को दे लिया तो विश्वास मानिएगा, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दें 25 क्वेश्चन, एयरफोर्स का दें 25 क्वेश्चन, नेवी का दें 25 क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड 25 क्वेश्चन, आईआईटी जेई मेंस 30 क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस नॉट डिफाइंड क्वेश्चन यानी कितने भी हो सकते हैं, बोर्ड क्लास के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, 11th क्लास का पेपर, 10th क्लास का पेपर, 12th क्लास का पेपर, बोर्ड क्लास पेपर, एनी अदर जेई मेंस बिट्स पिलानी क्वेश्चन, या फिर बच्चों आपके रीट जैसे रिलेटेड, या फिर आप किसी भी ऐसे कंपटीशन के एग्जाम कर रहे हैं तैयारी जो टीचिंग के अकॉर्डिंग काम करता है बच्चों, उसके लिए भी टीजीटी एंड पीजीटी के क्वेश्चन, एंड दोस्तों आपके नीट के क्वेश्चन। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ये मॉक टेस्ट आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं बच्चों, अगर आप इसको अच्छी तरीके से लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ विराम लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे कल के नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।